हाय गाइस, आज मैं करेले की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपके घरों में सभी लोग बहुत ज़्यादा इसे मांग मांग कर खाएंगे। आपके करेले ख़त्म हो जाएंगे पर लोगों का मन नहीं भरेगा। विश्वास कीजिए, मेरा बेटा खुद इसे बहुत ज़्यादा खाता है। उसका ये बिल्कुल ही फेवरेट है। करेला एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। आज के समय में कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये खा सकते हैं। कैंसर से बचाव करता है। तो देखिए, मेरा बेटा खुद ही से खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। सुबह में भी खाकर जाता है और लंच में भी ले जाता है। बहुत सारे बच्चे करेले बिल्कुल नहीं खाते हैं। करेले के नाम पे तो सारा दिन भूखे रह जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। मेरी एक दोस्त हैं, उनको मैंने ये रेसिपी सिखाया। विश्वास कीजिए, उन्होंने जब घर पर इस तरीके से बनाया, उनका बेटा जो कभी करेला नहीं छूता था, टच भी नहीं करता था खाने के लिए, बहुत ज़्यादा मांग मांग कर खाया। इतना ज़्यादा उनके बच्चे को पसंद आया। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो आज मैं आप सभी के लिए, खासकर उन माओं के लिए जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा करेला खाए, बहुत आसान है बनाने का तरीका। सिर्फ 2 चीज़ों से आपका ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा और टेस्टी तो इतना लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो सबसे पहले आपको करेला लेने के लिए ध्यान देना होगा। जब भी आप मार्केट से करेला खरीदें ये रेसिपी बनाने के लिए, तो एकदम ताज़ा करेला होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन पुराना हो। और इसे बनाने के लिए पतला सा करेला खरीदिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत खरीदिएगा। बहुत ज़्यादा अगर मोटा खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर से बीज निकलता है। वैसे वो बीज बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर बच्चे ज़्यादा बीज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो करेले का ऊपर और नीचे का काट दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जो पार्ट होता है, टॉप बॉटम। काटने के बाद काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे काफ़ी बढ़िया से पतला पतला काट लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है ताकि ये जल्दी बन जाए, क्योंकि करेला हमेशा बनने में काफ़ी समय लेता है। तो मैंने इस तरीके से पतला पतला काट लिया है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स ज़्यादा होता है और आप बहुत दवा इलाज करवा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो पाता है, तो आप करेला ज़रूर खाएं। करेला खाने से हमारे बॉडी का खून साफ होता है। तो हमने इसे काफ़ी पतला पतला काट लिया है। अब कढ़ाई में मैंने सरसों तेल को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लिया है। इसे सरसों तेल में ही बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने काला वाला सरसों जीरा आधा आधा चम्मच डाल दिया है, और साथ में मैंने डाला है 4 लाल वाली मिर्च। लाल मिर्च इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा स्वाद आता है और बच्चे खाते भी हैं। तीखा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ये करेले का जो कड़वापन है ना, वो बैलेंस कर देता है अगर हम मिर्ची डालते हैं तो। बहुत सारे लोग ये सोचकर करेले में मिर्ची नहीं डालते हैं कि करेला तो खुद कड़वा है तो इसमें क्या मिर्ची डालना, पर आप यहाँ पे गलती करते हैं। करेला में आप मिर्ची डालकर देखिए, आपके करेले का कड़वापन बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करेला डालकर मीडियम आंच पे फ्राई करना है कम से कम 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने पतला पतला बारीक प्याज काट लिया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जितना आपका करेला है, जैसे आधा किलो अगर करेला है तो आपको आधा किलो प्याज डालना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन बातों को ख्याल रखना, तभी आपका करेला जो है वो कड़वा नहीं लगेगा और आपके बच्चे खूब मांग मांग कर खाएंगे। यहाँ पे करेले को मैंने काफ़ी पतला काट कर उसके बाद हाथ से खूब बढ़िया से मसल कर प्याज को एक दूसरे से अलग कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये अलग अलग हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे रख रही हूँ। यहाँ पे करेला भी हमारा 5 मिनट हो चुका है फ्राई करते करते, और कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा सा ना करेले में कलर आ जाएगा, ठीक है। जब हल्का सा करेले में कलर आ जाए तब यहाँ पे जो हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया था उसे डाल देंगे। अगर करेला और प्याज दोनों एक साथ डालते हैं तो होता क्या है कि करेला कच्चा रह जाता है और प्याज जल जाता है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। पहले आपको करेला फ्राई कर लेना है कम से कम 5 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक। उसके बाद आपको प्याज डालकर फ्राई करना है। प्याज डालने के बाद आंच को मीडियम रख दीजिएगा और इसे काफ़ी बढ़िया से बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे फैलाते रहेंगे। अभी मैंने इसमें नमक और हल्दी नहीं डाला है। अगर हम इसी टाइम नमक और हल्दी डाल देंगे तो इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा और फिर वो सही नहीं बन पाएगा।
तो इसे कुछ देर तक काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे, इसी तरीके से फ्राई कर करके। अब देखिए प्याज हल्का सा गलने लग गया है, तब यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे डालने के बाद इसे भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई करेंगे। और तुरंत अभी नमक नहीं डालेंगे, काफ़ी बढ़िया से जब हल्दी फ्राई हो जाए तब नमक डालेंगे। तो यहाँ पे अब मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। प्याज डालने के तुरंत बाद कभी भी नमक मत डालिएगा, वरना इसमें से पानी रिलीज होने लग जाता है, फिर वो सही नहीं बन पाता है। तो काफ़ी बढ़िया से जब प्याज और करेला एक जैसा हो गया है, दोनों एक जैसा पक गया है, तब यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसे काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। इस प्रोसेस को काफ़ी बढ़िया से करना होगा ताकि आपका करेला कड़वा ना हो और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हो। करेला बनाने में काफ़ी टाइम लगता है जब हम करेले का भुजिया बनाते हैं। ये मैं भुजिया बना रही हूँ बिहारी स्टाइल में, तो करेला काफ़ी टाइम लगता है। और करेला में थोड़ा सा तेल अधिक मात्रा में अगर आप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर आपके घर में सारे लोग करेले खाएं तो थोड़ा सा तेल का मात्रा अधिक डालिएगा ताकि ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हो। नमक काफ़ी बढ़िया से घुल मिल गया था, तो मैं इसे धीमी धीमी आंच पर भूनूंगी अब ढक कर, ठीक है। इससे पहले मीडियम आंच पर आपको भूनना है, लेकिन जैसे ही नमक आपने डाल दिया, डालने के बाद थोड़ा देर चलाया, उसके बाद हल्का सा प्याज और करेला गलना शुरू हो जाता है, तो धीमी धीमी आंच पर ढक कर कवर करके काफ़ी बढ़िया से इसे पकाते हैं। काफ़ी बढ़िया से जब पानी छोड़ना ख़त्म हो जाए उसके बाद तेज़ आंच करेंगे और तेज़ आंच पर फिर से इसे पकाएंगे। और देखिए ये पकाते पकाते काफ़ी बढ़िया सा कलर आ जाता है। जब तक इसमें कोई कलर ना आए, देखने में सुंदर ना लगे, तब तक आप इसे पकाते रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हमें लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया से पक गया है लेकिन वो अंदर से कच्चा रहता है। तो देखिए अब देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये हमारा करेला भी पक गया है और जो प्याज है वो भी काफ़ी बढ़िया से पक गया है। अब दोनों बहुत इतना अच्छा से पक गया है कि इसमें से अच्छा सा खुशबू आने लग जाता है। तो गैस को अब ऑफ करेंगे। तो अगर दोस्तों आप इस तरीके से घर में बनाते हैं तो आपके घर में यकीन मानिए सारे लोग बहुत ज़्यादा खाएंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ना दोनों प्याज और करेला का मात्रा बराबर रखा था। इस कारण से होता क्या है कि करेला काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और कड़वा तो बिल्कुल नहीं लगता है। और अगर आप बच्चों को इसे खिलाना चाहते हैं तो आप बच्चों को पराठा बनाकर दीजिएगा, पर करेला के साथ घी का पराठा मत दीजिएगा, ठीक है। सरसों या फिर रिफाइंड ऑयल का पराठा दीजिएगा। सिंपल पराठा के साथ बच्चे काफ़ी इसे पसंद से खाते हैं। हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।